और बड़ी खबर सामने आ रही है ट्रंप को लेकर। बड़ी खबर, ट्रंप को टैरिफ का डंक लग चुका है। F-35 फाइटर जेट डील रद्द हो चुकी है और 6 देशों से ये जेट डील रद्द हो चुकी है। बता दें कि अरबों डॉलर का नुकसान इससे ट्रंप को हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त। क्या है F-35, ये जानने से पहले हमारे साथ ऋतिक मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे ट्रंप को ये इतना बड़ा झटका लगा है और कैसे ट्रंप को उन्हीं के टैरिफ का डंक लगता हुआ नजर आ रहा है। ऋतिक, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले पर एक स्क्रिप्ट रची, नाम दिया टैरिफ, और इस टैरिफ का एक वॉर छेड़ा उन्होंने पूरी दुनिया में। और ऐसे में अगर आप देखें तो चाहे वो इंडिया के खिलाफ हो या फिर सम अदर कंट्रीज जिनके खिलाफ यूएस ने टैरिफ वॉर शुरू किया, ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ वॉर अब उन पर ही हावी होता दिख रहा है। ऐसे में आपको मैं बता दूं, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एक नीति स्टार्ट की, अमेरिका फर्स्ट की नीति, यानी कि अमेरिका को हर चीज में आगे रखा जाए। ऐसे में क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि यूएस बड़ा देश है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति का एक अलग ही विजन रहा है कि पूरी दुनिया का मालिक बन के रहो। लेकिन क्या ये राह इतनी आसान है? इसमें क्या आप टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दोगे? आप इस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाओगे? बट हाँ, अगर ऐसे में अगर आप देखेंगे तो शायद जब से उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया, कई कंट्रीज के साथ जो उनकी एक दोस्ती थी, कहीं ना कहीं अब उसको आप कह सकते हैं लाइटली वो दुश्मनी में बदली। हालांकि उसको कभी प्लेटफॉर्म पर आकर सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन पर्दे के पीछे अगर आप देखेंगे तो चाहे वो भारत के साथ भी रिश्ते हों या अन्य कंट्रीज के साथ रिश्ते हों, शायद यूएस के अब टैरिफ वॉर में उतने अच्छे नहीं है। तो अमेरिका को पहले रखना शायद अब उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत वाला हो गया। अब मैं आपको बताऊं, इसके तहत उन्होंने एक विदेशी सामान पर बहुत ऊंचे टैरिफ लगाए हैं। लेकिन ये नीति अब अमेरिका के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान, मार्क माय वर्ड, F-35 लड़ाकू विमान, जो कि उनके वो भी टैरिफ का शिकारी हुआ है। और कई कंट्रीज में वहां पे डील हो चुकी थी भाई कि 6 देश, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 देशों में वहां पे डील हो चुकी थी कि भाई यहाँ पे वहां से F-35 जो है यूएस से मंगाएंगे। लेकिन इतना ज्यादा टैरिफ लगाने के बाद शायद अब लोगों ने अब स्विच करना ही बेटर। और 6 देशों ने जो वो डील है वो रद्द कर दिया। आपको बता दें कि रेसिप्रोकल में दरअसल ऐसा होता है कि अगर एक देश दूसरे देश के ऊपर टैरिफ लगाता है तो दूसरा देश भी उसके ऊपर लगाता है। यही रेसिप्रोकल स्ट्रेटेजी जो है मानी जाती है, और इसी वजह से अमेरिका जो कि लगातार बार बार टैरिफ की धमकियां देता रहता है और लगातार जो है ऊंचे टैरिफ अन्य देशों पर भी, भारत में भी टैरिफ का मामला जो है काफी बढ़ चढ़ कर देखने को मिला था। अब इसके बाद से 6 देश है, न सिर्फ एक देश बल्कि कुल 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस डील को रद्द कर दिया है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लड़ाकू विमान F-35 का जिक्र मैंने अंजलि अभी किया है, 2025 में कई देशों ने F-35 खरीदने से मना कर दिया है। 6 देश उसमें है, मैं आगे बताऊंगा आपको रिपोर्ट में। लेकिन इससे अब लॉकहीड मार्टिन कंपनी को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, और इस वजह से अब अमेरिका में नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। क्या ये कंपनी कौन है? क्या ये कंपनी F-35 बनाती है? अगर आप देखें तो F-35 जो है ना, F-35 लाइटनिंग 2, ये दुनिया का सबसे उन्नत स्टील्थ लड़ाकू विमान है। और मैं आपको बता दूं, ये जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, ये कंपनी उस F-35 जेट को बनाती है, लड़ाकू विमान को। और ऐसे में अगर आप देखें तो अमेरिकी सेना के अलावा 20 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल करते हैं। 20 से ज्यादा, मजाक नहीं है। आप अगर देखें तो ग्लोब में 20 से ज्यादा देश अगर F-35 विमान को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उसमें टैरिफ इस कदर से लगाएंगे तो शायद हो सकता है कि अन्य देशों का मन फिर बदल जाए। अगर आप देखें तो इसमें ये विमान है, ये दुश्मन के रडार से, मैं कुछ खूबी बता दूं, ये विमान दुश्मन के रडार से बच सकता है, हवा, जमीन और समुद्र पर हमला कर सकता है। लेकिन इसकी कीमत बहुत ऊंची है। जाहिर सी बात है, अगर आपको बहुत ज्यादा फीचर्स दिए जाएंगे तो फिर उसके कॉस्ट ज्यादा होंगे। और अगर आप देखें तो हर जेट की लागत करीबन 80 से 100 मिलियन डॉलर है। बड़े सौदे होने की कीमत से जो कीमत है वो कम भी रहती है। अगर विदेशी देश ना खरीदे तो अमेरिका को ही ज्यादा महंगा पड़ जाएगा ये। तो अगर जो डील हुई थी, जैसे 6 देशों की बात अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर उन देशों ने नहीं खरीदा तो फिर अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी भाई, क्यों उन्होंने जो जितने दाम में उसको बेचना था, आप अगर वहां पे लोग नहीं खरीदेंगे, डील अगर रद्द हो जाएगी, सौदा ही रद्द हो जाएगा, तो फिर ये अमेरिका के लिए अरबों डॉलर का जो है नुकसान हो जाएगा। अब अगर मैं आपको बताऊं तो अमेरिका को बचाने की कोशिश भी है, लेकिन टैरिफ से, लेकिन उल्टा अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए असर पड़ गया उसी में। वो कैसे? ट्रंप ने 2025 में विदेशी सामान पर 10 से 50% तक का टैरिफ लगाया था। इसके साथ ये एक रेसिप्रोकल टैरिफ, जैसे कि आपने बताया कि जो देश अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाते हैं उन पर भी बिल्कुल वैसा ही टैक्स लग जाता है। अब अप्रैल 2025 तक औसत टैरिफ 27% मार्क किया गया था, जो कि 100 साल का रिकॉर्ड है, एक शताब्दी का वो रिकॉर्ड है। ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिकी नौकरियां बचेंगी, लेकिन F-35 के पार्ट्स दुनिया भर से आते हैं। टैरिफ से भी कीमत बढ़ गई है, जिससे कई सहयोगी देश अब खफा हो गए, नाराज हो गए। वे अब यूरोपीय विमान जैसे राफेल, यूरोफाइटर या ग्रिपेन चुन रहे हैं, और इससे F-35 पर निर्यात संकट गहरा गया। अब आप देख लीजिए, क्लियर है। क्योंकि अगर अलग अलग देशों से पार्ट्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाकी देशों पर भी इसका असर पड़ रहा है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये अमेरिका पे असर आ रहा है।
बिल्कुल, बिल्कुल, इसका अमेरिका पे असर आ रहा है। आपने देश की बात की थी, 2025 में कई सौदे रद्द हुए, कई डील्स रिजेक्ट हुई हैं। बार-बार आपने 6 देशों का ज़िक्र किया है ऋतिक, तो वो 6 देश कौन-कौन से जिन्होंने ये डील रद्द की? अगर देखिए मैं आपको जल्दी-जल्दी बताऊँ तो पुर्तगाल है, भारत है, स्विट्ज़रलैंड है, स्पेन है, कनाडा है, स्वीडन है। अगर सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ पुर्तगाल के लिए, तो पुर्तगाल ने मार्च 2025 में 36 F-35 जेट खरीदने का प्लान रद्द किया है। 36। अब एक की अगर आप कीमत 80 से 100 मिलियन के आसपास रखोगे, 36 यानी कि एक अच्छा कॉस्ट हो जाता है। वो भी रद्द कर दिया गया, अमेरिका को इसमें भी नुकसान है। पुराने F-16 की जगह यूरोपीय विकल्प जैसे राफेल या ग्रिपेन को अब कहीं ना कहीं पुर्तगाल ने चुन लिया, यानी कि राफेल या फिर ग्रिपेन जो है लड़ाकू विमान, उन पे ज्यादा फोकस करें क्योंकि भाई ये महंगा है, यहाँ पर टैरिफ भी लगाया गया है, तो भाई उस चीज को अब लोग इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें हिंदुस्तान की, बात कर लेते हैं, हमारे देश की बात कर लेते हैं। भारत ने F-35 को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एरो इंडिया 2025 में अमेरिका ने इसे दिखाया, लेकिन 50% टैरिफ की वजह से कीमत बहुत ऊंची हो गई है। भारत अब अपने स्वदेशी तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहा है, यानी कि मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया स्किल्स पर अब इंडियन गवर्नमेंट जोर दे रही है, यानी कि बाहर अब यूएस गवर्नमेंट हो या फिर अन्य किसी देश की जो कोई चीजें उस पर हम लोग बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहते, यानी कि आत्मनिर्भरता जो कि लगातार सरकार स्लोगन देती है उसके पीछे लग रही है। तीसरा अगर मैं बताऊं स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड का 36 जेटों का सौदा था, करीबन $9.1 बिलियन, और ये भी अब डगमगा रहा है इस वजह से, टैरिफ की वजह से। ट्रंप ने स्विस सामान जैसे घड़ियां, चॉकलेट पर 39% टैक्स लगाया, जो बाद में 15% हो गया, लेकिन स्विस के जो सांसद हैं वो नाराज हैं। 42,000 लोगों ने रद्द करने की अपील पर हस्ताक्षर कर दिए स्विट्जरलैंड। तो 42,000 बहुत छोटे मोटे आंकड़े नहीं होते भाई, 42,000 जनप्रतिनिधि जब उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल वाला सबब बन जाएगा। इसके बाद स्पेन चलते हैं। स्पेन ने भी 45 से 50 जेटों का सौदा तोड़ दिया है, वो भी रद्द कर दिया। ट्रंप ने स्पेन को नाटो के 5% डिफेंस खर्च न करने पर फटकार लगाई और टैरिफ की भी धमकी दे दी। स्पेन अब यूरोजेटर या फिर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम खरीदेगा, यानी कि वो भी F-35 लड़ाकू विमान के पीछे नहीं जा रहा। अब इसके बाद बात करें कनाडा की, तो कनाडा ने 72 जेटों का सौदा रिव्यू कर लिया है, जिसमें 16 जेट मिल चुके हैं, लेकिन लागत बढ़ने और यूएस पर भरोसे की कमी से परेशानी हो रही है। और इसके बाद आता है आखिरी देश स्वीडन। स्वीडन का ग्रिपेन 10,000 नौकरियों देने का वादा कर रहा है। कुल मिलाकर 150 जेटों का नुकसान और 72 अनिश्चित है इस पूरे मामले पर। अब जाहिर सी बात है कि ये 6 देश जब यूएस के खिलाफ है टैरिफ की वजह से, तो अमेरिका को बहुत मुश्किल। लेकिन ऋतिक, क्या इस बीच इतना बड़ा नुकसान जब अमेरिका को, ट्रंप को हुआ है, तो कोई एक ऐसी उम्मीद, जीत की उम्मीद, कहीं कुछ फायदा भी तो हुआ होगा? बिल्कुल ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। जहां पर 6 देश यूएस के खिलाफ है, तो एक देश सऊदी अरब, ये अब यूएस के साथ खड़ा होता दिख रहा है, हालांकि उसने मंजूरी दे दी है, बट कुछ शर्तें हैं। मैं बता दूं, ट्रंप ने 2025 में सऊदी अरब को F-37 बेचने की मंजूरी दी थी। ये नया ग्राहक, ये नया कस्टमर है, लेकिन कांग्रेस की मंजूरी वहां पर चाहिए, ओवरसीज कांग्रेस। इजराइल बहुत नाराज है क्योंकि F-35 की ताकत इजराइल के पास थी। सऊदी अमेरिका रिश्ते सुधारने के लिए एक कदम भी है, यानी सऊदी अमेरिका जो सऊदी के साथ अपने रिश्ते भी सुधारना चाह रहा है, इस वजह से एक कदम कह सकते हैं, एक पॉजिटिव जो है, एक नई पहल कह सकते हैं। लेकिन अभी भी सौदा पक्का नहीं है, यानी 50-50 अधर में ही है। लेकिन अब सवाल ये भी यहाँ पर आता है अंजलि, कि अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। अगर ऐसे में देखें तो ये रद्द सौदे F-35 प्रोग्राम को $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचा रहे हैं। $100 बिलियन। ये शायद अगर यूएस के प्रेसिडेंट उस वक्त, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने अगर सोचा होता है टैरिफ और इतना ज्यादा आगे जाके यूएस के लिए नुकसानदायक हो जाएगा, तो शायद वो ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो करीबन $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान यूएस को झेलना पड़ सकता है। पेंटागन ने 2026 के लिए खरीद कम कर दी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी बोझ है, हर घर पर $1,200 का अतिरिक्त टैक्स पड़ेगा। सहयोगी देश अब मेक इन यूरोप पर भी जोर दे रहे हैं, और ट्रंप की नीति से नाटो के रिश्ते खराब हो रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन जो कि वो F-35 लड़ाकू विमान बनाती है, उसकी नौकरियां भी कम होने का डर है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे तो भाई वहां पे लोगों की छटनियां भी हो सकती हैं, वहां से लोग निकाले जा सकते हैं, तो नौकरी पर खतरा है वहां पे। कुल मिलाकर अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका के ही हितों पर अब चोट करता दिख रहा है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का एक था कि अमेरिका को हर हितों में सबसे आगे रखना, अब अमेरिका के लिए परेशानी का सबब। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका को, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब, जैसा कृत्य कह रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, वो एक कहावत है कि सांप को कभी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि जब मौका आता है तो कभी ना कभी वो सांप आपको डसता ही है। और ये टैरिफ जो है कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए वो सांप बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अब उन्हीं को डस रहा है। खैर, अब देखना होगा कि ये 6 देशों का नुकसान जो है, इसकी भरपाई अमेरिका कैसे करेगा। ट्रंप आने वाले समय में इस पे क्या फैसला लेते हैं, और आगे जो सऊदी की ओर से जो है एक नई पहल देखने को मिल रही है, और थोड़ा बहुत जो यहाँ पे एक जीत की उम्मीद नजर आ रही है, वो कितना कारगर साबित होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।